तो कैसी है पब्लिक, मैं आपका दोस्त होस्ट विभू एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल विभू टॉक्स में। आज मैं एक नई वीडियो में आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो बैंक और एटीएम से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एटीएम तो सभी लोग गए होंगे, जैसा कि मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि एटीएम का यूज़ क्यों करते हैं, क्या क्या काम पड़ते हैं एटीएम से और क्यों जाते हैं एटीएम, आपको सबको पता है। तो ऐसे में क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया, कभी आपने सोचा कि यार एटीएम में पैसे कितने हो सकते हैं, मतलब एक जो एटीएम मशीन है वो कितने मैक्सिमम पैसे यानी रुपए होल्ड कर सकती है, मतलब एक एटीएम मशीन के अंदर कितना ज़्यादा पैसा हो सकता है। तो उसको जानने के लिए, उसके जवाब को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एटीएम मशीन होती है वो डिपेंड करती है कि वो किस सिटी में है। मतलब ये कि एटीएम मशीन के अंदर पड़ा हुआ कैश डिपेंड करता है उसके उस शहर में होने में जहां वो है। यानी कि अगर कोई मशीन यानी कोई एटीएम मशीन मान लो नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर उस मशीन में जो कैश होल्ड होगा वो मैक्स टू मैक्स बहुत ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम कंपेयर करते हैं किसी गांव की या किसी छोटे शहर की जहाँ पे कोई एटीएम मशीन लगी है, तो ऐसे में वहाँ पे जो कैश होल्डिंग होगी मशीन की कंपैरिजन बहुत कम होगी आपके शहर की एटीएम मशीन से। तो अब जान लेते हैं कि एटीएम मशीन में कैश कितना होता है। तो एक एटीएम मशीन मैक्सिमम 88 लाख रुपये कैरी कर सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना, एक एटीएम मशीन में 88 लाख रुपए तक हो सकते हैं। ऐसे में अगर वो किसी सिटी में है, किसी बड़ी सिटी में है, तो वो 88 लाख तक कैरी कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें किसी छोटी सिटी की या हम बात करें किसी गांव गली कूचे की, तो वहाँ के लगे एटीएम में मैक्स टू मैक्स 15 से 20 लाख होते हैं। तो ये तो था हमारा पहले सवाल का जवाब कि भैया एटीएम में कितने मैक्सिमम पैसे होल्ड हो सकते हैं, एक एटीएम कितने पैसे कैरी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई एटीएम है, एटीएम में पैसा डल गया, अब क्या एक बार पैसे डलने के बाद बस वो एटीएम पूरी ज़िंदगी पैसे देता रहेगा, या एक बार 88 लाख डाल दिए तो क्या पूरी ज़िंदगी 88 लाख निकालता रहेगा? नहीं, ऐसे में एटीएम को रिफिल किया जाता है। जी हाँ, एटीएम में हर वीक या 2 या 3 दिन में एक बार की उस एटीएम के उस बैंक का बंदा आता है और उस एटीएम को दोबारा से उसमें कैश डालता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हो पैसे निकालने के लिए और उसी वक्त एक बैंक की वैन आई हो और उसमें से लोग निकले हो और उन्होंने आपसे कहा हो कि भाई एटीएम में पैसे नहीं है और पूरी भीड़ को तितर बितर कर दिया हो? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, आपके साथ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो वो बैंक वाले उसको कैश रिफिल करते हैं। तो ये होता है एटीएम की कैश का प्रोसेस। अब बात की जाए कि आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि भाई एटीएम कहीं लगा है, बैंक कहीं है, ऐसे में बैंक का और एटीएम का कम्युनिकेशन कैसे होता है? तो कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली ये आता है कि इंटरनेट के थ्रू बैंक का कनेक्शन होता होगा। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि बैंक नेट से चलती है। रीज़न ये है कि अगर बैंक वाले इंटरनेट यानी पब्लिक नेटवर्क का यूज़ करेंगे तो ऐसे में कि इंटरनेट पर कितने हैकर होते हैं, बैंक 2 मिनट में दिवालिया हो जाएगी, बैंक के 80 लाख से 80 रुपए नहीं बचेंगे उनके बैंक में। तो ऐसे में बैंक जो यूज़ करती है वो अपने प्राइवेट सर्वर यूज़ करती है। एटीएम के ऊपर एक छतरी लगी देखोगी व्हाइट कलर की, जी हाँ, वो उनका प्राइवेट नेटवर्क होता है। जी हाँ, बैंक अपने प्राइवेट नेटवर्क से कम्युनिकेट करती है, वो किसी भी नेट यानी इंटरनेट का यूज नहीं करती है। अब ये तो हो गई बात कि वो किस नेटवर्क का यूज करती है। अब ये समझिए कि एटीएम काम कैसे करता है। जब आप कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो एटीएम आपकी बैंक डिटेल को फैच कराता है। उसके बाद जब आप अपना दिया हुआ पासवर्ड डालते हैं तो वो एटीएम सर्वर के थ्रू बैंक में सेव आपकी डिटेल को फैच कराता है, और आपका पासवर्ड अगर सही होता है तो बैंक के डिटेल से फैच हो जाता है, तो वो सही पासवर्ड होता है, तो उसके बाद वो आपको पैसे निकाल के दे देता है। अगर आप पासवर्ड गलत डालते हैं तो ऑप्शन आता है ट्राई अगेन का, और अगर आप मल्टीपल टाइम पासवर्ड गलत डालते हैं तो ऐसे में वो एटीएम मशीन आपका कार्ड ब्लॉक कर देती है। तो ये सिस्टम होता है एटीएम से पैसे निकालने का। अब बात की जाए कि एटीएम रीड कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि एटीएम जो होता है उसके पीछे जो ब्लैक स्ट्रिप होती है, वो जो ब्लैक स्ट्रिप होती है उसमें आपकी नेम, बैंक इन्फो, आईएफएससी कोड, एवरीथिंग जो भी बैंक की डिटेल होती है सब उसी में होता है, और वो आपकी जब आप डालते हो तो उसको रीड एटीएम करता है। तो ये थी आज की जानकारी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट लाता रहूंगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।